हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ई लीप स्टडी फॉर लाइब्रेरी साइंस। आज हम राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि डेली हम एक टेस्ट सीरीज को जरूर डिस्कस करें, क्योंकि सितंबर मंथ में काफ़ी सारे एग्जाम है लाइब्रेरी साइंस के। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमलिब, एमफिल, पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम है। साथ में यूजीसी नेट का भी एग्जाम है, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का भी एग्जाम है, कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है। तो हम इन सभी एग्जाम्स की एक साथ में तैयारी करते हुए चलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। और चलिए आज की टेस्ट सीरीज हमारी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट एंड कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज डी, स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन ACI आइसोलेट P रिप्रेजेंट्स द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ACI आइसोलेट है उसमें P किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग को। और यहाँ पे जो पीरियोडिकल है इसका सिंबल क्या है? M। और जो सीरियल है उसका क्या सिंबल है? N। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल स्टेट दैट द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज C, लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेमेंट्स फॉर द बुक्स परचेज कैन बी मेड ओनली आफ्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A, एक्सेशनिंग। देखिए लाइब्रेरी में जब भी कोई हम बुक परचेज करते हैं तो उसकी पेमेंट प्रोसेस कब होती है? आफ्टर एक्सेशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एन एक्सेशन रजिस्टर्ड इज। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज B। देखिए अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि एक स्टैंडर्ड एक्सेशन रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं, तो 14 कॉलम होते हैं। और जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 में एक डमी शो की गई थी एक्सेशन रजिस्टर की, तो उसमें वहाँ पे 15 कॉलम शो किए गए थे। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक एक्सेशन रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं, तो आपको 14 ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और इसमें अभी करंट में कितने डिजिट होते हैं? 13 डिजिट। 1 जनवरी 2007 से पहले 10 डिजिट, 1 जनवरी 2007 के बाद 13 डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय रंगनाथन आर। फर्स्ट इज रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड, और थर्ड कार्ड कौन सा है? क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्निकल सेक्शन परफॉर्म्स मेनली 2 functions, namely classification and cataloging. Next question is Precis was developed by Dirk Austin for use in the. Right answer is A, BNB, British National Bibliography. Next question is getting books back from the user and releasing the borrower tickets is known as. इसका राइट आंसर क्या होगा? D, डिसचार्जिंग। देखिए यहाँ पे चार्जिंग क्या है? बुक को इशू करना, और डिस्चार्जिंग क्या है? बुक को रिटर्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल एंटरिंग द लाइब्रेरी द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ ए रीडर इज केप्ट इन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? B, प्रॉपर्टी काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक्स मिसप्लेस्ड ऑन द सेल्फ बाय रीडर्स आर रिस्टोर्ड, दिस वर्क इज रेफर्ड टू एज। तो इस वर्क को क्या बोलते हैं? सेल्फ रेक्टिफिकेशन। Outdated and seldom used books are withdrawn from the library is known as. तो क्या बोलते हैं उसको? weeding out. Next question is the objective of library binding is of the library materials. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C, durability. Next question is all the parts and pages of the volume are correctly sequenced in the first stage of binding process known as. Right answer is D, collation. Leather being used as one of the binding material is the strongest leather. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? D. Next question is has prescribed certain standard for library bindings. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? B, ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A skillful method for providing means, mechanism and structural element to streamline organizational work is known as, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A. Strategic planning. Next question is colon classification third edition published in, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1950 और 1952 में फोर्थ एडिशन पब्लिश हुआ था. प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट इज कंसर्न विद, राइट आंसर इज सी. लाइब्रेरी सर्विसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्स आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर लाइब्रेरीज एज द वर्किंग डाटा फॉर एलोकेशन ऑफ फंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी. लाइब्रेरी बजट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बजट which mainly covers item of current revenue and expenditure is called, right answer is D. capital budgeting. In DDC second summary contains the, इसका राइट आंसर क्या होगा? B. divisions. देखिए जो मेन क्लास है वो समरी फर्स्ट में आती हैं और जो सेक्शंस हैं वो समरी थर्ड में आती हैं और जो डिविजन्स हैं वो समरी सेकंड में आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइब्रेरी बजट ऑफ यूनिवर्सिटी इज पास्ड बाय द, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल. द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिलोंग्स टू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन सी जनरेशन में हुआ था? 5th जनरेशन कंप्यूटर में. कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन, राइट आंसर इज डी. ऑल ऑफ द अबव. हम बाइट में भी काउंट करते हैं, किलोबाइट्स में भी काउंट करते हैं, मेगाबाइट में भी काउंट करते हैं. The term cyberspace was first used by, right answer is B. William Gibson. Next question is the term hypertext was coined by whom, right answer is A. Ted Nelson. What are 3 type of basic languages used in computer programming? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज डी. machine assembly and high level languages. When CD-ROM was prepared and made, इसका राइट आंसर क्या होगा? A. 1985. थैंक यू. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा. अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. अगेन थैंक यू सो मच.